नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान बाई राशिद सर। और बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख फेस्टिवल्स यानी उत्सव के बारे में। और आप जानते हैं कि ये कंप्लीट सीजन चल रहा है एग्जाम का। 2021 के लास्ट में 2022 की शुरुआत में एग्जाम ही एग्जाम है आप लोगों के पास, चाहे वो एसबीआई पीओ का हो, आईबीपीएस क्लर्क या पीओ का एग्जाम हो, स्पेशली आपके पास एसएससी जीडी का एग्जाम, यूपीएसआई का, एनडीए सीडीएस के एग्जाम होने वाले हों, या एयरफोर्स का एग्जाम हो आपके पास, बिहार, बंगाल या फिर महाराष्ट्र से रिलेटेड, राजस्थान, हरियाणा से रिलेटेड हो या गुजरात से, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में लेकर आया हूं आपके पास। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितनी जानकारी आप लोगों के पास भारत के सभी प्रमुख उत्सव के बारे में। तो शुरुआत करते हैं और इसके अंदर आपको बस मेरे साथ आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज ट्यूलिप फेस्टिवल। तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है, जस्ट आपको याद करना है। द राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। आप याद रखेंगे भारत के जम्मू एंड कश्मीर में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसी तरह एप्पल फेस्टिवल पहली बार आप देखेंगे, और जम्मू कश्मीर के एप्पल बहुत ही फेमस होते हैं, वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं वो फेमस रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ही एप्पल फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। वहीं गुरेज फेस्टिवल की बात करें तो इसका आयोजन भी जम्मू एंड कश्मीर में ही किया जाता है, आपको याद रखना है इसके बारे में। अगर आप बात करते हैं इसके बाद हालदा फेस्टिवल के बारे में, तो इसका जो परफॉर्मेंस एक्चुअली ये की जाती है हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आपको याद रखना है दैट इज कॉल्ड, हिमाचल प्रदेश से रिलेट करता है हालदा फेस्टिवल के बारे में। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि साजो फेस्टिवल कहाँ होगा, हरेला फेस्टिवल का आयोजन, इगास फेस्टिवल का आयोजन, तो मैं आपको बता दूं साजो फेस्टिवल भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही किया जाएगा। इसका नाम आपको स्पेशली याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपसे पूछता हरेला फेस्टिवल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आपके पास उत्तराखंड में रहेगा। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। अगर हम इगास फेस्टिवल की बात करें नेक्स्ट की, तो ये भी आपका उत्तराखंड में ही होने वाला है, इसे आप स्पेशली याद रखेंगे। लेकिन गणगौर महोत्सव और उसके बाद उत्तरयान महोत्सव की बात करें अगर, तो हमारे पास एक महोत्सव होगा राजस्थान के अंदर। बिल्कुल देखो, ये छाप कर आना एग्जाम में, किसी भी हाल में गलती करने की गुंजाइश नहीं है, ये याद रखिए बस, राजस्थान में। और अगर उत्तरयान की बात करें, यानी जो काइट फेस्टिवल होता है हम उसी को उत्तरयान कहते हैं। और बेसिकली आप जानते हैं ये बहुत फेमस रहता है। इसके इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी होता है हमारे पास गुजरात राज्य के अंदर। लेकिन अगर अगले पॉइंट को हम देखें यहाँ पर, क्योंकि 35 है टोटल, तो गुड़ी पड़वा का जो महोत्सव मनाया जाता है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र से रिलेटेड है ये, तो गुड़ी पड़वा कहा जाता है इसे। लोकरंग फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करता है, और मालवा फेस्टिवल कहाँ से करता है, तो मालवा का जो रीजन है ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। और लोकरंग फेस्टिवल भी आपका आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि एमपी के अंदर इसका आयोजन किया जाता है दोनों का। हम्पी महोत्सव कहाँ होगा, और कंबाला महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप जानते हैं हम्पी टेम्पल्स कहाँ है भारत के, जो रथ पर स्टेच्यू बनी हुई है, आप कहेंगे सर ये हम्पी टेम्पल कर्नाटक में है, और बिल्कुल कर्नाटक में ही हमारा हम्पी महोत्सव और कंबाला महोत्सव के नाम से जो है ये भी कर्नाटका रीजन में ही सेलिब्रेट किया जाता है भारत के अंदर। अगले सवाल को अगर आप देखें, उगदी कहां पर है, पोंगल कहां पर होता है, ओणम कहां पर है, अट्टुकल पोंगल कहां होगा, और राजा परबा के नाम से जो है ये कहां पर होने वाला है। तो देखो उगदी के नाम से अगर आप याद रखेंगे तो सर ये आंध्र प्रदेश में होगा। वैसे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना का जो रीजन है ये सभी में फेमस रहता है, लेकिन सबसे फेमस जो रहता है ये आंध्र प्रदेश रीजन के अंदर रहता है, आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोंगल कहां से है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो पोंगल तमिलनाडु से बिलोंग करता है, याद रखना है आपको, दैट इज कॉल्ड तमिलनाडु। इसी तरह ओणम के बारे में देखो बार बार सवाल आता है, तो ओणम कहां पर होता है, ये केरला के अंदर रहता है स्पेशली, आपको याद करना है।
लेकिन अगर मैं बात करूं अट्टुकल पोंगल के बारे में, तो जब पोंगल कहेगा तो तमिलनाडु में होगा, लेकिन अट्टुकल पोंगल देखो मैंने आपको बताया ये केरला के अंदर होता है। तो स्पेशली तौर पर आपको केरला के अंदर ही से याद रखना है, और एग्जाम के लिए बिल्कुल जबरदस्त होने वाला है। आप इसे समझ लीजिए, छाप कर आने वाले एग्जाम में ये इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। राजा पर्व के बारे में बात करें या पर्व के बारे में कहें, तो ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्पेशली तौर पर उड़ीसा का नाम आपको याद करना है। लेकिन अगर आप इसके बाद देखें नोखई फेस्टिवल कहाँ होता है, बाली जात्रा या बाली यात्रा भी कहते हैं, कहाँ होगी, दुर्गा पूजा, काली पूजा और छठ पूजा के नाम से अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि छठ पूजा का जो आयोजन स्पेशली तौर पर बिहार के रीजन में ज्यादातर देखने को मिलता है। काली पूजा और दुर्गा पूजा की बात करें अगर, ये दोनों ही चीजें आपको कहाँ नजर आएंगी, तो ये बंगाल में नजर आती हैं। स्पेशली तौर पर आपको याद करना है, तो ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन में होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बाली यात्रा या नोखई महोत्सव की, तो ये दोनों आपके पास उड़ीसा के अंदर होंगे। स्पेशली तौर पर आपको उड़ीसा का नाम याद रखना है इसके अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही अगर मैं बात करें भोगली बिहू के बारे में, वागला फेस्टिवल कहाँ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यौशांग फेस्टिवल कहाँ होगा, गरिया पूजा कहाँ होने वाली है, हॉर्न बिल फेस्टिवल कहाँ होगा, तो बिल्कुल आप जानते हैं देखिए इसके बारे में कि हॉर्न बिल फेस्टिवल जो है आपका ये नागालैंड में स्पेशली तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। गरिया पूजा के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो ये त्रिपुरा वाले रीजन के अंदर, त्रिपुरा स्टेट के अंदर स्पेशली है। अगर हम योशांग महोत्सव की बात करें तो ये मणिपुर के अंदर रहता है, स्पेशली आपको याद रखना है। वांगला महोत्सव देखो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बिल्कुल आपको छाप कर आना है, किसी भी हाल में गलती नहीं करनी। तो ये आपके पास जो रहेगा दैट इज मेघालय, तो ये आपके पास मेघालय में रहेगा। और भोगली बिहू के नाम से जो फेमस है ये आपके पास असम में रहने वाला है स्पेशली। तो असम का जो बिहू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे चापचार कुट फेस्टिवल कहाँ होगा, शिगमो फेस्टिवल बहुत बार आ चुका है इससे पहले एग्जाम में, तो याद रखेंगे इसके बारे में। बोनालू महोत्सव कहाँ होगा, पुरी की रथ यात्रा या रथ उत्सव कहाँ होगा, कलपति रथ उत्सव कहाँ होगा, और लौसर या लौसार कहाँ पर होगा। तो देखो आपको याद रखना है सर इसके बारे में, चापचर कुट महोत्सव जो होने वाला है ये आपके मिजोरम में होने वाला फेस्टिवल है। शिगमो फेस्टिवल की बात करूं अगर मैं, तो ये स्पेशली तौर पर याद रखना गोवा में होगा। ये बोनालू महोत्सव बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आपका तेलंगाना के रीजन में होगा। तो तेलंगाना में बोनालू महोत्सव रहता है। पूरी रथ महोत्सव या रथ यात्रा की बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर रहती है, बार बार आप जानते हैं। लेकिन कलपति रथ उत्सव के बारे में बात करें तो ये आपका केरला में रहने वाला है, स्पेशली तौर पर याद रखना। और हमारे पास लौसर या लौसार तो बहुत सारे जो पहाड़ी रीजन है एक्चुअली उसमें रहता है, जैसे हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल है, उसके बाद और भी रीजन है। लेकिन ये सबसे फेमस जो रहता है आपको याद रखना है ये आपके पास रहता है सिक्किम के अंदर। तो ये मैं टोटल 35 यानी कि सबसे बेस्ट जो हमारे पास उत्सव हैं उनकी वीडियो लेकर आए, और अगले 10 मिनट के अंदर आप समझिए कि आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं आपको किसी भी एग्जाम के लिए। इसी तरह की मेहनत करते रहिए। ये छोटी छोटी वीडियो क्लिप जो आएंगे आपके पास इन्हें याद रखिए, नोट डाउन भी कर लीजिए, और इस इवेंट को सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत आपकी भी होगी उतनी ही जितनी कि मैं कर रहा हूं आपके साथ, तभी एक बेस्ट रिजल्ट हम कन्वर्ट कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।